हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्राइडे को मैंने आप लोग को ये सारे स्टॉक दिए थे और फ्राइडे का डे भी हम लोग का बहुत अच्छा एक प्रॉफिटेबल डे था। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एक दिन आपने बड़ा प्रॉफिट कर लिया और 3 दिन आपका लॉस में जा रहा है तो इस तरह से आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कल हम लोग कौन सा स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं। पर सबसे पहले हम यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। कल के लिए हमारा व्यू क्या होना चाहिए। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ये लेवल फर्स्ट टाइम इस लेवल पे गया था तो ये बना हमारा रेजिस्टेंस, और सेकंड टाइम इस लेवल पे गया, मार्केट थोड़ा सा पॉज लिया और फ्राइडे को बहुत अच्छा सेलिंग के साथ नीचे क्लोजिंग दिया है। तो अभी निफ्टी का व्यू हम लोग को क्लियर कट यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है। तो चलिए बैंक निफ्टी का व्यू भी देख लेते हैं हम। बैंक निफ्टी हम लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीक दिख रहा है क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। ये फर्स्ट टाइम इस लेवल पे आया था और बहुत अच्छा सेलिंग के साथ आया था। थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग हुआ, उसके बाद फ्राइडे का अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो इसका नीचे ही क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक दिख रहा है हम लोग को बैंक निफ्टी। तो कल अगर इस लेवल के भी नीचे ट्रेड होता है, यानी इस लेवल पे कहीं पे भी ओपनिंग होता है और नीचे आने की कोशिश करता है बैंक निफ्टी, तो ये लेवल हमारा इमीडिएट सपोर्ट बन सकता है क्योंकि मार्केट यहीं से रिवर्सल हुआ था, यानी यहीं से बाइंग स्टार्ट हुआ था। तो ये लेवल हमारा सपोर्ट बन सकता है। तो चलिए अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं कल के लिए हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाने में इजी हो जाएगा। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी क्लोजिंग दिया है इसने 11,500 पे, और इसके बीच में कहीं पे भी ओपनिंग होता है यानी ये हमारा रेजिस्टेंस बन सकता है, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो कि है 11,600 का लेवल हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस बन सकता है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारा 11,400, ये लेवल हमारा इमीडिएट सपोर्ट बन सकता है। अगर इसके बीच में कहीं पे भी ओपनिंग देता है तो ये दोनों हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है। और अगर इसके नीचे कहीं पे भी मार्केट ओपनिंग देता है यानी 11,400 के नीचे कहीं पे भी ओपनिंग देता है तो इसका इमीडिएट हमारा सपोर्ट बन जाएगा 11,200 का लेवल, क्योंकि ये लेवल हमारा पहले भी एक बार ये सपोर्ट की तरह काम किया है। तो ये लेवल हमारा कल के लिए सपोर्ट बन सकता है अगर इसके नीचे कहीं पे भी ओपनिंग देता है। और मान के चलिए मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ा एक गैप अप ओपनिंग दे देता है। अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो इसका हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बन सकता है वो है ये लेवल, जो कि 11,700 का लेवल हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस बन सकता है। तो चलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी की हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया है यानी 22,100 पे अभी क्लोजिंग दिया है, तो कल अगर इसके नीचे कहीं पे भी ओपनिंग देता है तो इसका हमारा इमीडिएट सपोर्ट बन सकता है 21,500 का लेवल, अगर मार्केट 22,100 के नीचे कहीं पे भी ओपनिंग देता है तो। और अगर मान के चलिए 22,100 से ऊपर कहीं पे भी ओपनिंग देता है तो इसका इमीडिएट सपोर्ट हमारा बन सकता है जो कि है 22,700 का लेवल, क्योंकि ये लेवल आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। तो ये लेवल हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस बन सकता है। और इसके बीच में कहीं पे भी अगर ओपनिंग देता है 22,700 या फिर 22,100 के बीच में कहीं पे भी ओपनिंग देता है तो इसका इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा सेम रहेगा 22,700 का लेवल। और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट हमारा 22,100 का लेवल इमीडिएट हमारा सपोर्ट बन सकता है। तो आप कल उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू, तो भी हम लोग को यहाँ पे क्लियर कट बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वीक दिख रहा है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी हम लोग को यहाँ पे वीक दिख रहा है क्योंकि ये लेवल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ओवरऑल हम लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के लिए क्लियर कट यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं कल हम लोग कौन सा स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक है डाबर। डाबर बहुत अच्छा बाइंग का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि ये लेवल आप देख सकते हो मार्केट इसी लेवल पे पॉज ले रहा है। और अगर आप फ्राइडे का क्लोजिंग देखोगे तो फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गिरा था, बट यहाँ पे डाबर बहुत अच्छा बाइंग के साथ ऊपर ही क्लोजिंग दिया है और ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट भी हो चुका है। तो कल अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम हो सकता है। कौन से लेवल पे ट्रेड करना है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, उसका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक है बंधन बैंक। बंधन बैंक में हम लोग को बहुत अच्छा यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो दिख रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको देखने में और ईजी हो जाएगा। ये लाइन आप देख सकते हो, ये हमारा बहुत अच्छा एक सपोर्ट बना था और सपोर्ट यहाँ पे कम्प्लीटली हम लोग को वीक दिख रहा है क्योंकि मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम आया, रिजेक्शन आया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और पिछला 3-4 दिन का अगर आप कैंडल देखोगे तो ये लेवल पे ही पॉज दे रहा है। और फ्राइडे का क्लोजिंग भी नीचे ही दिया है, तो कल अगर इस लेवल को भी ब्रेक करके नीचे जाता है तो इसको भी हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं, और इसका लेवल भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक है अडानी पोर्ट। इसको हम बाइंग के लिए देख सकते हैं कल, क्योंकि ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम किया था। फर्स्ट टाइम इस लेवल पे गया था और ये रेजिस्टेंस बन चुका था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुआ और इसी लेवल को मार्केट पॉज दिया। पॉज देने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे गिरा, बट ये लेवल भी हमारा एक सपोर्ट बन चुका था क्योंकि ये लेवल आप देख सकते हो। थोड़ा पीछे से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ,
यहाँ पे ये सपोर्ट बना और ये लेवल भी सपोर्ट की तरह ही एक्ट किया है। और यहाँ पे अगर आप कैंडल देखोगे तो किस तरह से इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है, यानी सपोर्ट को यहाँ पे परफेक्टली रेस्पेक्ट किया करके मार्केट अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे फ्राइडे को बहुत अच्छा बाइंग के साथ ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर इस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर जाता है तो इसको भी हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है सन टीवी। और सन टीवी भी हम लोग को बाइंग का यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बना था और रेजिस्टेंस पे यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट भी हुआ। फर्स्ट टाइम ये ब्रेक किया बट सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा सेलिंग हुआ। सेलिंग के बाद अगर आप देखोगे तो ये फ्राइडे का क्लोजिंग भी ऊपर ही दिया है, यानी रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग दिए है। तो कल अगर इस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर जाता है तो यहाँ पे भी एक बुलिश मोमेंटम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल को हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग को बहुत अच्छा यहाँ पे वीक दिख रहा है, क्योंकि ये लेवल आप देख सकते हो बहुत अच्छा बाइंग के साथ ऊपर गया था, बहुत बड़ा एक गैप डाउन यहाँ पे क्रिएट हुआ और कंटिन्यू ये लेवल आप देख सकते हो एक जोन में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और चलिए मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये लास्ट 3 कैंडल इसी लेवल पे पॉज दे रहा है। तो कल अगर इस लेवल को भी यहाँ पे ब्रेक करता है तो इसको भी हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है एलटी। एलटी भी बहुत अच्छा यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो दिख रहा है, क्योंकि चलिए मैं कौन सा स्टॉक में एक पैटर्न बना था तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। बंधन बैंक में जैसे जिस तरह का यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हुआ था सेम तरह का इसी में भी, यानी एलटी में भी हम लोग को यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है। ये लेवल हमारा बहुत अच्छा एक सपोर्ट बना था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया और ये थर्ड टाइम इस लेवल पे आया था। और कंटिन्यू अगर आप पिछले 3-4 दिन का कैंडल देखो तो इसी लेवल पे पोज दे रहा है और फ्राइडे को क्लोजिंग भी नीचे ही दिया है। तो कल इस लेवल को भी अगर ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो इसको भी हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं। और ये सारे स्टॉक का लेवल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर देना और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।